घेरा है। अकबर फिर घुर्रा कर बोला, उठा ले अपना डंडा झोला। घास का हर तिनका, हर पत्ता, शहद की पक्की का हर छत्ता, फतेहपुरे की सब दीवारें, सारे गुंबद, सारे मीनारे, हर खिड़की, हर दरवाजे नए पुराने, बासी ताजे, सब कंकड़ और पत्थर सारे, सभी हमारे। साधु ने दाढ़ी सहलाई, आंखों की पुतली फैलाई, मुंह को बंद किया, फिर खोला, धीरे धीरे डर कर बोला, अगर इजाजत दो महाराज, पूछो एक सवाल। फतेहपुरी में रहते तुमको हुए हैं कितने साल? इसी महल में जन्म हुआ था मेरा, इसी किले में देखा मैंने पहले पहल सवेरा। तुमसे पहले बाबर दादा सभी जिनको शहंशाह कहते थे, उनके अब्बा से, दादा से, परदादा से पहले कौन थे वह जो मालिक थे इस सब के सबसे पहले? और अगर सब मालिक थे, क्यों नहीं ले गए साथ? दुनिया में क्यों छोड़ गए ये महल और ये बागान? मुझे बताओ, क्या यह ठीक नहीं है अकबर भाई? सभी ने अपने जीवन की कुछ घड़ियां यहाँ बिताई। पहुंचे लोधी बाग, वहां पर चारों ओर बिछा ओस की बूंदों से मैं अभी नहाई हूँ। धूप की हल्की गर्मी में अपनी डंडा लेकर माली भागा आया। हमको उसने दाढ़ सुनाया और डंडा दिखलाया। पाजी बच्चों, क्या स्कूल में तुमको यही सिखाया? तभी अंजलि आंटी बोली, माली भैया आओ, बच्चों के संग बैठकर तुम भी थोड़ा खाना खाओ। माली चाचा दांत चियारे, बास हमाल, इन्हें छोड़कर किसी रंग के बिकते नहीं गुलाल। हमसे पूछो तो होली है, हमसे पूछो तो होली है बेरंगा त्योहार। उससे ज्यादा रंगी होता नींबू, बैगन, शलजम और चुकंदर, प्याज, टमाटर, गोभी, मेथी हर दुकान के अंदर। फूलों के रंगों की गिनती करने बैठो आज, फूलों के रंगों की गिनती करने बैठो आज, हफ्ते भर तक गिनने पर भी खत्म न होगा काज। कोई सलेटी, कोई बादामी, सिंदूरी, उन्नाबी, कोई दूधिया, कोई सुनहरा, खाकी या नारंगी, कोई बसंती, कोई नीबुई, कोई मोतिया होता, कोई फिरोजी, कोई भगवा, कोई गेरुआ होता। फूल रुपहले और सफेद और आसमानी होते हैं, फूल रुपहले और सफेद और आसमानी होते हैं। उदे, भूरे, तरबूजी और सरसोई होते हैं। चिड़ियों, कीड़ों और जानवरों के रंग अगर गिनवाएं, जीवन भर बस बैठे बैठे उनको ही गिनते जाएं। आँख खोलकर अगर कोई दुनिया को देखने पाए, आँख खोलकर अगर कोई दुनिया को देखने पाए, होली का भरपूर मजा हर रोज उसे मिल जाए। सुबह सवेरे रंगीन कपड़े पहन के बादल आए, चिड़िया रंगी पर फैलाए ऊपर नीचे जाए। फूलों के संग करे तितलियां दिन भर हंसी ठिठोली, रोज शाम आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था चज्जाटिक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लाने, आते में खुतरू चाचा से जूते भी थे लाने। तभी अचानक आसमां पर काले बादल छाए,
भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री के गौरे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी एक खाट। हो गए चौड़ा चौड़े सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। चाची ने खिच को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर बनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। खिसी सलेटी बनी, सुबह सवेरे सूरज आकर धूप की चादर खोले, जाड़ा पंजों के बल चलता अपनी राह को खोले। धूप की गर्मी में सिक जाए, घर के कोने कुदरे, एड़ी तलवे और उंगलियों की हालत भी अब सुधरे। पहले उतरे ऊनी मौजे, फिर मफलर भी जाए। अम्मा शॉल को तहकर रख दें, अब्बा कोट हटाएं। सुबह बिस्तर से उठना भी हो जाए थोड़ा आसान, नल के पानी से मुंह धोने में ना निकले प्राण। आसमान नीला हो जाए, बादल नजर ना आए, चिड़िया फिर से शोर मचाए, पेड़ हरे हो जाए। गर्मी से जब सर्दी आए तब भी लगी थी अच्छी, अब सर्दी से गर्मी आती वो भी लगती अच्छी। सर्दी अच्छी, गर्मी अच्छी, सारे मौसम अच्छे, हर मौसम में खुश रहते हम बच्चे कितने अच्छे। तो मेरे पत्ते किधर गए? मेरे दोस्त वो तो पिछले पतझड़ में गिर गए, लेकिन जल्द ही फिर निकल आएंगे, मेरी डालियों पर लग जाएंगे। मेरी जड़ें नहीं दिखती तुम्हें, लेकिन वो हैं जमीन के नीचे गहराई तक फैली हुई। वही सोखती है जमीन से पानी, मेरी प्यास बुझाने को, मुझे पत्तों से सजाने को। लो फूट आए मेरे पत्ते, हरे भरे मेरे कपड़े लत्ते, लेकिन ये मेरी पोशाक ही नहीं, मेरे पोषक भी हैं। हवा से खींचते हैं सांस और सूरज से गर्मी, और बनाते हैं मेरी खुराक। ये कीड़े मकोड़े रेंगते उड़ते खुदकते हुए, ये सब मेरे दोस्त हैं। मैंने इन्हें दरारों, छेदों, सुराखों में बसाया है। इनके अंडों को जाड़े गर्मी से बचाया है, इनके बच्चों को अपने सीने पर सुलाया है। इसी से खुश होकर ये गाते हैं गीत, मधुर संगीत, भुन भुन झिनझिन, और नाचते हैं सारे दिन। रंग बिरंगे पंछी। वरना इस लॉकडाउन में जो हालात हुई हैं, खासकर मजदूर, क्या गरीबों, ऊंच हो नीच हो, काला गोरा, किसी में फर्क नहीं देखा, सबको ही बराबर से लगी। वो अलग बात है कि इसका असर सबसे ज्यादा बेकसों ने था। हम तो YouTube पर नई नई रेसिपी सीख रहे थे, और बाहर बेचारे लाखों लोग भूखे मर रहे थे। हिंदुस्तान के बंटवारे से भी ज्यादा विस्थापन हुआ, और चीख कर जवाब मांगे। लाखों लोग के घर पैदल निकल पड़े। लेकिन इस वक्त में आम आदमी ने ही बेकसों का साथ दिया, मानो आम आदमी ने ही इंसानियत दिखाई। सफदर साहब ने हमेशा
जरूरतमंदों का की आवाज बने वो। और यही सीख उन्होंने बच्चों को दी, भाषण देकर नहीं, अपने मासूम कविताओं में ये संदेश बुनकर। आज हम सब खुशनसीब है कि उनकी आवाज आप सब तक पहुंचा पा रहे हैं। हम पहली के बच्चे हैं, हम पहली के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए। रंग बिरंगे कागज काटे, रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट चिपकाए, पढ़े लिखे और खेले कूदे, ढेरों गाने गाए। आने वाले साल में भी हम, आने वाले साल में भी हम खुद के मौज मनाएंगे, संग संग गाने गाएंगे, ढेरों मौज कराएंगे। पूरी छोले इडली सांभर, पूरी छोले इडली सांभर, क्या क्या पकवान खाए। घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। आने वाले साल में भी तुम सब जो इस साल आए हो, तुम सब जो इस साल आए हो, साथ हमारे खेलोगे। तुम सब जो इस साल आए हो, साथ हमारे खेलोगे, संग संग गाने गाओगे, साथ साथ झूले झूलोगे। धीरे धीरे साथ साथ हम, धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास कोई शय नहीं जो इनके जबड़ों से दूर। और दूसरी तरफ ये लाखों करोड़ों मुफलिसों का हुजूम, पिरामिडों से ताज तक जिन्होंने बनाए, फन के माहिर है ये खूब। इस धरा से लेकर उस गगन तक जिनके जौहर की मची है, क्या हमारे सोचते रहेंगे। अरे छोड़ो जी सवाल कुछ गहरे हैं। अरे नाचो जी, गाओ जी, हवा कुछ गहरे है। नाचो जाओ, घूम जाओ, नाचो जाओ, घूम जाओ, नाचो जाओ, घूम जाओ, नाचो जाओ, नाचो जाओ, नाचो जाओ, घूम जाओ, नाचो जाओ, घूम जाओ, रुक गया है इसका सांस। अरे रुक गई मशीन तो हो जाएगा आवाज। अरे नहीं चली मशीन तो हो जाएगा सत्यानाश। ए, 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 ये कैसा झमेला है? ए, तुमड़ा, अरे किसने किया? और तुमको पता है? क्या ये तुमने किया है? मैंने किया है। तुमने? नहीं चलेगी मशीन, दम घुटता है मेरा, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। छोटी सी बात है, एक साइकिल स्टैंड नहीं बनवा सकते? साले कहीं के कैंटीन ही तो मांगी थी हमने, वो भी 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 मील दूर से आती, और राज सिंह तो 18 मील दूर से आता है। साइकिल ऐसी बेदर्दी से फेंकता है जिससे सिक्योरिटी अफसर की चूल-चूल अलग हो जाती है। साइकिल के बच्चे तेरे बाप की जमीन से, मालिक की जमीन है, मालिक ने बनवाई है। अरे मालिक के ट्रक खड़े होंगे, जो साले तेरी साइकिल अगली बार दिखी ना तो कीटे की तरह मसल दूंगा साला। कैंटीन ने भी ट्रक खड़ा दिया, 2 गज जमीन पे बट्टी नहीं लगा सकते। कब से कह रहा हूं, सुबह का प्रकाश शाम तक ठंडा हो जाता है। लंच में एक प्याली चाय ही मिल जाती सही होता। चाय रोटी। अरे चाय रोटी के अलावा भी बहुत काम है तुम्हें। बहुत काम है। अरे मालिक हमारी बात तो सुनिए आप। आप बताइए। किसी और की सुन। देखा आपने,
यही होता है हमारे साथ। एक तरफ मरता क्या मरता काम बंद। और उसके बाद लाठी चार्ज। क्या था? चलो अभी तक दिन दहाड़े लूटमार नतीजा, दिन दहाड़े लूटमार नतीजा, दिन दहाड़े लूटमार, दिन दहाड़े लूटमार, दिन दहाड़े लूटमार नतीजा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और बहुत ज्यादा आएंगे तो कौन रोक सकता है? तो देखो कौन रोक सकता है इन्हें? बढ़ता ही जाएगा ये संघर्ष का हवानल, बढ़ता ही जाएगी ये इनकलाब की टोलियां। कौन रोक सकता है इन्हें? कौन कौन कौन? भूखे बंदे उठो जागो, भूखे बंदे उठो तो जागो, भूखे बंदे उठो तो जागो, भूखे बंदे अब खींचो लाल तलवार, कब तक सहोगे भाई जालिम के अत्याचार। उठ जागो भूखे बंदे अब खींचो लाल तलवार, कब तक सहोगे भाई जालिम के अत्याचार। हमारे रक्त से रंजित गंदम को सौ बरस का बंधन एक साथ करेंगे हम, एक साथ करेंगे हम, एक साथ करेंगे हम। ये अंतिम जंग है जिसको जीतेंगे एक साथ। गाओ इंटरनेशनल को स्वतंत्रता का गान, स्वतंत्रता का गान, स्वतंत्रता का गान, स्वतंत्रता का गान। कि यहाँ बेंगलोर में अलायंस फ्रैंकाइज में एक ड्रामा पेश किया गया जो कुदरत के बारे में, नेचर के बारे में भी था और मज़दूरों के हुकूक़ के बारे में भी था, जिसको सफदर हाशमी साहब ने लिखा था। जैसा कि हम सब जानते हैं सफदर हाशमी साहब एक बहुत बड़े लेजेंड थे और कमज़ोरों के हुकूक़ के लड़ने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उन्होंने ख़ुद और उनके मिसेस दोनों मज़दूरों के हुकूक़ के लिए, औरतों के हुकूक़ के लिए और दीगर कमज़ोर तबके के हुकूक़ के लिए लड़ते हुए अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, जिसमें सफदर हाशमी साहब को दिल्ली में चंद सालों पहले गुंडों ने उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जबकि वो हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन ड्रामा निगार, खुसूसन कमज़ोरों के और औरतों के हुकूक़ के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी और उसको इस अंदाज में उन्होंने ड्रामों में उतारा कि अवाम जो है हक़ बात को समझने और मज़दूरों के और औरतों के और कमज़ोर तबके के हुकूक़ को समझने में उनके एक ड्रामे से इतना आसान था कि 10 साल देखकर भी जो समझ नहीं सकते थे वैसे ड्रामे वो बना के गए हैं। उस ड्रामे को यहाँ पर क्या नाम था उनका जो जिन्होंने प्रेजेंट किया, एक बहुत अच्छे कन्वीनर ने यहाँ पे कन्वीन करके एक बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया, जिसमें सफदर हाशमी साहब ने एक तो कुदरती नज़ारे
नज़ारों के बारे में एक ड्रामा था, दूसरा मज़दूरों के हुकूक़ के बारे में था, और तीसरा कैसे मज़दूरों के हुकूक़ को छीना जाता है ऊंचे तबके की तरफ से, इसके बारे में भी बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया गया। ये जो कोविड के 10 महीने जो गुज़रे, हमारे ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब जो अलायंस फ्रैंकाइज़ के सदर हैं, उन्होंने कहा कि 10 महीने बिल्कुल खाली गुज़रे थे। मैं समझता हूँ कि 10 महीनों का पूरा निचोड़ उन्होंने पेश कर दिया, और बहुत ही ये यूँ लगता है कि लाइफ रियली गेटिंग रिन्यूड। वेरी नाइस टू नो एंड वेल प्रेजेंटेड। एंड सफदर हाशमी साहब ऐसे लग रहे थे कि उन्होंने यहाँ आकर खड़े होकर मज़दूरों के बारे में और कमज़ोरों के बारे में और औरतों के हुकूक़ के बारे में वो आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे लगा हमें ड्रामा में। कहा आपने कि एक बड़ा ही बेहतरीन और एक अच्छा प्रोग्राम रहा ये। मैं दिल की गहराइयों से सुजाता बालकृष्णन को, जो इस थिएटर फॉर चेंज की जो डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से पेश किया गया जो ड्रामा जो था आज का, बहुत ही शानदार रहा। हर किरदार ने अपने अपने रोल से पूरा इंसाफ किया, और देखने वालों को जो है बड़ा ही, एक तो इसमें एक बड़ा सबक भी मिला, और देखने वालों को अच्छा भी महसूस हुआ कि बहुत कम ऐसे इतने मयारी जो हैं ड्रामे होते हैं। कितनी अच्छी बात। वो जो थे लोग जो ड्रामे में जिन्होंने अदाकारी की, वो तो गैर उर्दू दान थे, लेकिन उर्दू ज़बान इतनी प्यारी, इतनी शुस्ता, इतनी शाइस्ता, इतनी शगुफ्ता कि क्या बोलूँ। बहुत ही शानदार ज़बान का इस्तेमाल किया। इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि उर्दू को भी इस तरह फ़रोग़ मिलेगा, और हर एक किरदार का रोल जो है बड़ा ही दिलचस्प रहा। बहुत ही मानाखीज़ ड्रामा रहा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रहा कि किस तरह होली में ही सिर्फ रंग नहीं दिखाए जाते, बल्कि अगर दुनिया में बाहर निकलें तो कितने रंग, हमें मुख्तलिफ़ रंग कितने नज़र आते हैं, अगर हमारी देखने वाली आँख अगर सही हो। इसी तरह मज़दूरों का मशीन जो ड्रामा हुआ यहाँ पर, उसमें तो बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा कि बताया गया कि किस तरह मज़दूर लोगों को, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किस तरह होता है, उनको किस तरह इस्तेहसाल किया जाता है, और उनको जो है उनकी उजरत नहीं दी जाती। ये इन चीज़ों को पेश करना, और सफदर हाशमी साहब तो कमाल के राइटर थे ही, और उनके ड्रामों में इन लोगों ने जान भर दी। मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो लिखा था उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश हुआ, और ज़फ़र साहब भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने बहैसियत सदर एलियन फ्रैंकाइज़ के ये हाल उनको फराहम की तरफ से सफदर हाशमी के लिए खराज अक़ीदत थी, क्योंकि उनकी नज़में, उनके ड्रामे, और वो बच्चों के लिए जो लिखे थे वो भी नज़में, सब इन्होंने पेश किया एक थिएट्रिकल अंदाज़ में, ड्रामाई अंदाज़ में। मैं एज ए प्रेसिडेंट अलियांस फ्रांसे बस इन लोगों का ताउन किया हूँ बस, और इसमें मेरा कोई क्या था ड्रामे में? देखिए, सफदर हाशमी को तो सब जानते हैं, वो एक अच्छे सहाफ़ी थे, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि एक अच्छे एक्टिविस्ट भी रहे, और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो उन्होंने कई अच्छे ऐसे नुक्कड़ नाटक लिखे हैं, जिसमें एक नुक्कड़ नाटक उनका बहुत मशहूर रहा, वो था औरत पर जो जुल्म थे उस पर उन्होंने काफ़ी, वैसे तो बहुत से नुक्कड़ नाटक किए हैं, स्ट्रीट प्लेस किए हैं सफदर साहब। एक उनका मशीन नाम का ड्रामा बहुत मशहूर रहा, वो ड्रामा भी आज यहाँ खेला गया। और उसके अलावा उनकी जो बच्चों की नज़में हैं, जो दुनिया सबकी एक मजमुआ है उनका, उस मजमुए से भी जो है ना कुछ नज़में यहाँ पढ़ी गई, ड्रामाई अंदाज में पढ़ी गई। तो सब मिलाकर एक अच्छा खराज अक़ीदत उनको पेश किया गया। और 10 महीने के बाद अब चूँकि शहर खुल रहा है, तो हम भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो आज ये पहला इवेंट था जो फिज़िकल इवेंट हमने अलियांस में किया है। अब आज से यहाँ अलियांस में बहुत से इवेंट्स होंगे। जैसे हमने यहाँ के रेट्स भी बहुत कम कर दिए हैं, थिएटर के लिए, लिटरेचर के लिए, और क्लासिकल म्यूज़िक और डांस के लिए, क्योंकि ताकि ये लोग एफर्ट कर सकें और कम से कम पैसों में अपने परफॉर्मेंसेस दे सकें। is a community theatre
वो जो सोशल इश्यूज सब निकाल के सोसाइटी में कितना प्रॉब्लम्स है, विमेन आर गोइंग थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स, अभी वो माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है, सो वो सब प्रॉब्लम्स को निकाल के एक थिएट्रिकल फॉर्मेट में हम पेश करते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट. ये जो वॉइसेस नहीं है, मार्जिनलाइज वॉइसेस बोलते हैं ना इंग्लिश में, उनको आवाज़ देना है थ्रू आवर थिएटर. हमारा नाटक कंपनी के द्वारा उन सब को हम आवाज़ देंगे. ऐसा जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, लोकल कैब ड्राइवर्स है, जो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, वो हमारा स्टेज पर आके उनका जीवन का जर्नी, उनका प्रॉब्लम्स सबके साथ शेयर कर सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि हम ये जर्नी में अकेले नहीं है. हमारे साथ बहुत लोग ये सफ़र कर रहे हैं, पर हम साथ होगा तो राइट. यूनिटी इज स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, यूनिटी. हम जब सब हाशमी साहब के एक ड्रामे को आप यहाँ पर पेश किए हैं आज, वो मशीन, क्या मैसेज है इस ड्रामे या क्योंकि सफदर रश्मि का तो उन्होंने उनका लाइफ का लिए मार्जिनलाइज के लिए लाइफ स्पेंड किया ना, इसीलिए ही वाज आल्सो शॉट. दे किल्ड हिम व्हाइल परफॉर्मिंग अ प्ले. सो उनका जीवन का उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं था. उनको खाली मार्जिनलाइज के लिए हमारा जीवन उन्हें अर्पित किया था. सो और हमारा थिएटर का चेंज का विजन भी ऐसा है, छोटा मोटा, उतना बड़ा नहीं, पर उनका आइडियल्स हम फॉलो करते हैं. और उनका आज श्रद्धांजलि है, डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए हमने सोचा, ये तो हमने वर्चुअल इवेंट किया था ऑनलाइन में, पर अभी फिजिकल कर सकते हैं. सफ़र साहब ने बहुत मैग्नानिमसली ओपनड द ऑडिटोरियम फॉर अस. वी सेड व्हाई डोंट वी परफॉर्म फिजिकल परफॉर्मेंस, इसलिए हमने किया. और सफदर रश्मि को सलाम.